हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम लेजेंडरी इन्वेस्टर विजय केडिया की इन्वेस्टिंग स्टाइल और स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी समझेंगे। एक छोटे इन्वेस्टर को किन सेक्टर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस बात पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। And always try to stay out of the sunset industry at any cost. So at any cost does not mean that you can buy at any price. विजय केडिया जी से पहला सवाल पूछा गया कि उनके हिसाब से कौन से की इन्वेस्टमेंट लेसन्स है जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। उनका जवाब था कि हमेशा जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उनमें ही रहे एट एनी कॉस्ट, और जो इंडस्ट्री डूब रही है एट एनी कॉस्ट उससे दूर रहे। तो एट एनी कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी प्राइस पे बाय कर लेंगे। इसका मतलब है कि आपने जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसके शेयर लिए हैं, उनको होल्ड करके रखे किसी भी लेवल पे, चाहे मार्च 2020 हो या मार्केट में किसी तरह का उतार चढ़ाव हो। तो मार्केट में वेल्थ तब ही बनेगी जब आप क्वालिटी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे, और ये ही मंत्रा विजय केडिया जी फॉलो करते हैं उनकी लाइफ में। दूसरा सवाल था कि क्या वो बता सकते हैं कि एक स्टॉक को बेचने का राइट टाइम क्या हो सकता है। विजय केडिया जी एक सिंपल फॉर्मूला अपनाते हैं अपनी सारे इन्वेस्टमेंट्स में, जो कि है जब मैनेजमेंट का फोकस बदलता है तब समझ लेना चाहिए कि एक स्टॉक को बेचने का टाइम आ गया है। ऑल्सो जब मैनेजमेंट का फोकस चेंज नहीं होता वो भी एक टाइम है टू एग्जिट द स्टॉक। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक कंपनी ऑटोमोबाइल और कार मैन्युफैक्चर करती है, वो बहुत फोकस्ड है, पर सडनली उनको लगता है कि वो अच्छे कैश फ्लो जनरेट कर रही है और कंपनी भी अच्छा कर रही है, और उनको ये समझ में नहीं आता कि वो अपने कैश के साथ क्या करें, और वो सडनली डिसाइड करते हैं कि वो टायर मैन्युफैक्चर करेंगे, ये सोच के कि वो भी ऑटोमोबाइल का पार्ट है। तो तब उस कंपनी की मैनेजमेंट का फोकस चेंज हो जाता है। तो ये अच्छा आइडिया नहीं है, और वही टाइम होता है एक स्टॉक बेचने का। और दूसरा, जब मैनेजमेंट को फोकस चेंज नहीं होता, उसका एग्जाम्पल ये है कि सपोज़ एक कंपनी डीजल व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रही है और वो सिर्फ और सिर्फ डीजल पे फोकस कर रही है, और वो डीजल से पेट्रोल, पेट्रोल से सीएनजी या एलपीजी, और अभी तो इलेक्ट्रिक भी है, उसमें फोकस नहीं कर रही, तो वो जल्द ही बिजनेस से आउट हो जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विजय केडिया जी एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि 10 साल पहले उन्होंने जयश्री टी के कुछ शेयर्स खरीदे थे, ये सोच के कि वो सेकेंड लार्जेस्ट टी मैन्युफैक्चरर कंपनी थी इंडिया में। तो उस टाइम उस शेयर का प्राइस था 300 रुपये, और शेयर्स खरीदने के बाद उन्हें पता चला कि कंपनी को शुगर मिल खरीदना है, और वो भी बिहार में, जो कि शुगर केन बेल्ट एरिया भी नहीं है, और दोनों ही सिक्लिकल है। तो उनको वो सही नहीं लगा और उन्होंने वो शेयर्स बेच दिए, और लकीली उसके बाद उसका शेयर प्राइस 300 रुपये तक नहीं आया। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि एक इन्वेस्टर को कैसे काम करना चाहिए। तो आपको उन बिजनेसेस में नहीं जाना चाहिए जो बहुत डाइवर्सिफाई करते हैं, और जब वो उनके बिजनेस से हटके किसी नॉन कोर बिजनेस में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सवाल है कि क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक जिनके प्राइस बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनमें इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या है। विजय केडिया जी कहते हैं कि एक कहावत है कि चलती हुई गाड़ी का बोनट नहीं खोलने का। अगर वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, फिर वो चाहे मार्च 2020 हो, 1992 का हर्षद मेहता स्कैम हो, या 2000 में केपी स्कैम हो। वैसे इवेंट 10 साल में एक बार आते हैं, तो आपको उनसे डरना नहीं चाहिए। अगर जो हुआ उसके बारे में सोचते रहेंगे तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी पूरी लाइफ इस फेयर में ही रहेंगे। तो हम ऐसे अननोन इवेंट्स शायद अगले 7 से 8 साल या 10 साल बाद फिर से देखें। तो जैसे ही आप उस डर से बाहर आ जाओगे तो आप बार बार इन्वेस्ट करोगे। अगला सवाल है कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है तो आप क्या कॉशियस हो जाएंगे, या फिर क्या आप अपना पैसा पूरा लगा देंगे मार्केट में। विजय केडिया जी कहते हैं डर तो हमेशा रहता ही है जब भी मार्केट ऑल टाइम्स पे रहता है। एक बार आप ठीक से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि 99% टाइम आपका फियर गलत है। फियर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है मार्केट में इन्वेस्ट करने से। बहुत लोग हैं जो 100 काइंड्स ऑफ शेयर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जैसे एक पान की दुकान में सब रहता है, बट इससे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए आपको खुद ही डर को हरा के आगे आना है, तभी आप पैसा बना पाएंगे। दोस्तों, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप बुक्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। आप कौन सी थीम्स में ग्रोथ देखते हैं। विजय केडिया जी कहते हैं कि कोई भी बुल मार्केट के बाद और मेनली 2003 के बाद से बहुत सारी थीम्स चल रही है मार्केट में,
2003 से पहले सिचुएशन अलग थी। एक या दो स्टॉक्स और सेक्टर्स ही मार्केट लीड करते थे। 2003 से 2008 में कुछ 5 थीम सक्सेसफुल थी और 2014 से 2019 में 5 से 6 थीम्स थी जिनको अच्छा इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया गया। इवन 2008 से 2014 जिसको बुल मार्केट कंसिडर भी नहीं किया गया था, तब भी 5 से 6 थीम्स थी जिसने बहुत पैसा बनाया अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन्वेस्टर्स को थीम खुद डिसाइड करनी चाहिए क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है। विजय केडिया जी एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उनका दोस्त है केमिकल बिजनेस में। उनका आधा पोर्टफोलियो केमिकल कंपनी का ही है क्योंकि वो केमिकल बहुत अच्छे से समझते हैं और उनके बहुत दोस्त हैं इस इंडस्ट्री में जो उनको बताते रहते हैं कि चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है। तो विजय केडिया जी को लगता है कि ये सभी इन्वेस्टर्स को करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अदर इन्वेस्टर्स, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई शेयर आज रिकमेंड करे और 2 महीने बाद उनका माइंड चेंज हो जाए और वो शेयर्स बेच दे, तो आप उस स्टॉक पे ही रह जाओगे। इसलिए आप अपना थीम डिसाइड करो जो आपको सही लगे, आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, आपके कन्विक्शन के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय केडिया जी कहते हैं कि वो अभी प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टेड है, बट वो गलत भी हो सकता है और उनका माइंड चेंज हो जाए तो वो बेच भी सकते हैं। इसलिए ये सुनकर आप अगर प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अपनी स्टडी करिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, फिर आपको सही लगे तो इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में कौन से स्टॉक आते हैं? इसका जवाब था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम भी, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है। बट ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि कुछ शेयर्स कॉस्ट प्राइस से बहुत आगे जा चुके हैं। लाइक रैमको सिस्टम्स, वो है आईटी सेक्टर की प्रोडक्ट कंपनी, और दूसरा तेजस नेटवर्क जो एक टेलीकॉम सेक्टर की प्रोडक्ट कंपनी है। आपको प्रोडक्ट कंपनीज़ में देखना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि पिछले 20 से 30 साल सर्विस बेस्ड कंपनीज़ इन आईटी सेक्टर बहुत अच्छे रहे हैं। विजय केडिया जी को लगता है कि जब से मैजिस्को ने प्रोडक्ट कंपनी बेची यूएस में, जो 4 से 5% उसकी सेल्स में बिकी है, तो उससे गेम चेंज हो चुका है क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी इंडिया में 1 गुना या आधा गुना उसकी सेल्स पे मिलती है। एक प्रोडक्ट कंपनी को यूएस में डेवलप करने के लिए बिलियन बिलियन डॉलर चाहिए होते हैं, जबकि इंडिया में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स 100 से 200 करोड़ में डेवलप हो रहे हैं और 5 से 10 साल लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक बनाने में। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं इंडिया में जो आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में है। अगला सवाल है कि वो कौन से थीम्स और स्टॉक्स हैं जो 10 से 15 साल तक रख सकते हैं। विजय केडिया जी का एक कोट है, बाय लाइक अ बुल, सिट लाइक अ बेयर एंड वॉच लाइक एन ईगल। जब भी वो शेयर्स खरीदते हैं तो उनको कोई भी टारगेट नहीं होता और ना ही कोई टाइम टारगेट होता है। उनके दिमाग में ऐसा कभी नहीं आता कि ये शेयर वो 5, 6 या 2 साल या 10 साल में बेच देंगे। वो कुछ शेयर्स पिछले 25 साल से रखे हुए हैं। टू वॉच लाइक एन ईगल मतलब ये है कि क्या आपने जो कन्विक्शन के साथ शेयर खरीदा है वो आप अपनी पूरी लाइफ रख पाएंगे या नहीं। यही थॉट विजय केडिया जी के माइंड में आता है जब भी वो स्टॉक खरीदते हैं कि वो इसके साथ पूरी लाइफ रह सकते हैं या नहीं। जब तक आपका लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं होगा तब तक आप रीजनेबल क्वांटिटी बाय नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे शेयर खरीद कर रखने का कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस शेयर के साथ 10 साल भी रह सकते हैं। और किसको पता कि आप वो शेयर 2 दिन, 5 दिन या 5 साल में बेच सकते हो। जब भी थिंग्स चेंज हो और टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा शेयर रखना है और कौन सा बेचना। अगला सवाल है कि यंग इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए शेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो विजय केडिया जी कहते हैं कि वो एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, उसका नाम है स्माइल। S स्टैंड्स फॉर स्मॉल इन साइज, M स्टैंड्स फॉर मीडियम इन एक्सपीरियंस, L स्टैंड्स फॉर लार्ज इन एस्पिरेशन, E स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। आप विजय केडिया जी के सारे इन्वेस्टमेंट्स में ये स्माइल का कंसेप्ट देख सकते हैं। यूजुअली वो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं और वो उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते जिसकी मैनेजमेंट को 15 से कम साल का एक्सपीरियंस हो, जो ये बताता है कि उस कंपनी ने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे हैं। लार्ज इन एस्पिरेशन का मतलब है कि अगर प्रमोटर ही बिलियनर नहीं बनता तो उसका इन्वेस्टर मिलियनर कैसे बनेगा। एक एस्पिरेशन होना चाहिए प्रमोटर में, ऐसा नहीं कि 200 से 300 करोड़ से 500 करोड़ तक पहुंच गए तो बहुत हो गया। बट नंबर 1 या सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट होने का एस्पिरेशन होना चाहिए प्रमोटर में, तभी कोई शेयर होल्डर पैसा बना पाएगा। और लास्ट में एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, जैसे एक कंपनी है
वो एक तालाब में मगरमच्छ जैसी नहीं हो, वो एक ओशन में मछली के जैसी होनी चाहिए। अगर एक कंपनी का मार्केट पोटेंशियल 1000 करोड़ है और वो कंपनी 500 करोड़ पे है, तो कंपनी कभी भी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच सकती है। उसके आगे वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो मार्केट पोटेंशियल बिलियन डॉलर्स का होना चाहिए, और यही प्रिंसिपल विजय केडिया जी फॉलो करते हैं। तो यंग इन्वेस्टर्स के लिए विजय केडिया जी की इन्वेस्टमेंट टिप्स ये है: एक फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए मार्केट के बाहर फॉर योर लाइवलीहुड। दूसरी, इन्फॉर्मेशन या रिसर्च करते रहिए और उनके बारे में पढ़ते रहिए। तीसरा, आपकी सेविंग्स का एक पार्ट स्टॉक्स में लगाइए, अर्निंग्स का नहीं। फोर्थ, कभी भी ट्रेडिंग, लेवरेज और बोरोड मनी से इन्वेस्ट नहीं करें। फिफ्थ और आखिरी, 5 से 10 साल के लिए ही इन्वेस्ट करें।